बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी से हटके कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं किए थे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग एनसीईआरटी को छोड़ दें, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बाइबल ऑफ आवर बुक स्टडी। तो बाइबल को तो भाई अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना भैया। इसीलिए हम लोग आज 15-20 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन खत्म कर दें, राइट। पहला क्वेश्चन है, एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। क्या कहता है सर? ये आज बाईजू से टेप के आया था। नहीं सर, नहीं। बाईजू से टेप के आया था आंसर? नहीं सर, देख आ गया से बने सर, हमने 2 * पाई आर से करा। ये हाँ। मानचे ने 2 * r कर दिया। देख आ गया पाई डी करके आया था इसको, उसके बाद हाँ। समझ देख आ गया। टेप क्या है? देख टेप को कहीं से भी, पर नकल के लिए क्या चाहिए? अकल चाहिए। मैंने तुमसे कहा था करके आना, मैंने थोड़ी कहा था नकल करके आना। जान नहीं थी तो उधर। अरे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। हाँ, ये ले। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो नहीं आ रहे वो मेरे से पूछ लो, मना थोड़ी है। छोड़ के आया वो कस्टमर। ये तो अच्छी बात है कि तूने एफर्ट लगाए, पर एफर्ट नकल के डालेगा, क्योंकि जो आपको नहीं आएगा वो पूछोगे ना तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि चलो ये नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। हाँ, जो नहीं आता ना खट्टा मार के सर ने पढ़ाया नहीं ढंग से मेरे को, ये ऐसा बोल। ये थोड़ी कि बाईजू से देख के सर आपने अच्छा पढ़ाया, ऐसा नहीं। ऐसा बोलो सर आपने ये नहीं पढ़ाया, मेरे समझ नहीं आया। समझ गया? टेप में नहीं है कहीं से भी, अपने आप समझना है, जितना हो सकता है करो। और तुझे कैसे पता चला इसमें बाईजू से टेप है? तूने भी बाईजू से देखा इसका है? अच्छा ये बता रहा था, अबे खुद ही फंस गया। चलो वापस आते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकंड। देखो 200 मीटर का है ये, डायमीटर दे रखा है, सॉरी डायमीटर 200 मीटर दे रखा है इसका। ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है ना, तभी तो ये 100 मीटर तो डायमीटर 200 हो गया। और पूरा काटने में कितना लेता है ये? 40 सेकंड। ये कहता है एट द एंड ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मिनट 40 सेकंड के बाद। 2 मिनट 40 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड? 40 सेकंड में 1 राउंड, तो 140 सेकंड में कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 40, 3 राउंड और हाफ। तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड। 3 राउंड और 5 राउंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 3.5। भाई ये तो मैंने सिखाया था, ये तो मैंने आपको वैसे क्वेश्चन भी कराया था कि एक बॉडी को यहाँ से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 40 सेकंड वाला याद है? तो यहाँ पर कर लेते हैं 3.5 इंटू 2 पाई आर। आर की वैल्यू दे रखी थी आपको 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है रेडियस इसका? 100। डायमीटर 200 था ना, तो ये 100 आ गया। सॉल्व कर देना, इसको हटा के इंटू 10, ये गया 7/35। कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों को बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 3.5 का मतलब कितना हो गया? देखो 1 राउंड में पूरा यहाँ आएगा, 2 राउंड में यहाँ आएगा, 3 राउंड में यहाँ आएगा, और 0.5 मतलब आधा राउंड, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो कितना हो गया? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो ये ए था, ये बी था, ये 300 मीटर था। आगे कहता है ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने 2 मिनट 30 सेकंड का समय लिया। एंड देन टर्न्स राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यहाँ से बी से BC कर दी इसने, मतलब बी से सी पर किया, कुछ जल्दी बात नहीं करते। बी से कहाँ गया बेटा? सी पर। कितनी देर में? 1 मिनट में। और ये कितना डिस्टेंस था? 100 मीटर। क्या पूछा है? टोटल एवरेज स्पीड ए से बी तक और एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक, ए से सी तक, ठीक है। एवरेज स्पीड हो जाएगी सर। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ए से बी तक का ए से बी तक का होगा ना? ए से बी तक बताओ पहले। 300 अपॉन में वो आ जाएगा। बात करता है, पहले ए से लेकर बी तक गया, तो ये आ गया 300 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड। तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब इसके बीच की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ए से बी तक की? एवरेज स्पीड तो निकाल दी, सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी? सेम बात करें। एग्जैक्टली
सर जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के पाथ पर चलती है तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहती है। तो इसीलिए जब ए से बी तक जाएगी तो हमारी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के पाथ पर है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है जब आपकी बॉडी की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए? तो आपका आंसर क्या है? यस, जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। लेकिन जब मुड़ गए तो क्या बात सेम होगी? नो 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 नो, यहाँ पे मुड़ गया, ये मुड़ गया तो कहानी क्या हो जाएगी? अलग। और अलग कहानी क्या है कि भैया बी से सी तक डिस्टेंस तो हो जाएगा 300 प्लस 100, तो ए से सी तक डिस्टेंस हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए 400। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 150 प्लस 1 मिनट यानी कि 210। ये गया ऐसे 1.92 आएगा। कितना आएगा? जो भी आएगा वैल्यू चेक कर लेना। एसी की 1.9 डाल दे, अरे जो भी वैल्यू आएगी बेटा। तो ये हो गया एवरेज स्पीड, पर एवरेज वेलोसिटी 200 बाय हाँ 200 बाय 210 एग्जैक्टली। समझ में आ गया क्यों? ये एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट 300 तो यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पे भी तो आया। तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा? 300 माइनस 100। समझ में आया? तो ये आ गया हमारे पास 200 बाय, और टोटल टाइम तो उतना लगेगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक गया वो 210। तो ये इसको सॉल्व कर देना 0.9 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, हटा दो इसे, उड़ा दो। देखो वो जो मैंने फिगर बना रखी है तुम्हें पता है क्वेश्चन। जैन को भी एक क्वेश्चन दिखा दो ना, वो वाला। कौन सा वाला? वो जो दिखाया था। जैन को क्वेश्चन दिखा दें? कोई जैन ने छुट्टी मारी थी, अब जैन भुगतेगा उसे। भुगतो, क्यों मारी थी छुट्टी? क्या था, क्या दिक्कत थी? फीवर था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे बड़े बड़े वाले, मैंने तो नहीं मारी छुट्टी। चलो करा देंगे, झलक दिखा देंगे आज एक बार। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, 4th सेकंड वाला। 4th सेकंड ना, वो तो ज्यादा हो जाएगा बच्चे के लिए। सर वही तो सर वो बर्गलर वाला। अच्छा, चोर पुलिस का एक क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया वाला आज। दूसरा वाला? दूसरा एक और कराऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो। वो इसमें से निकालना है ये। अच्छा अगला देखो, अगला देखो। अब्दुल मियां स्कूल जा रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाली उन्होंने जाते वक्त कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा एवरेज स्पीड निकाली 20। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और उसने कहा वापस आते वक्त ट्रैफिक रहा होगा, तो भैया उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, लेस ट्रैफिक था, तो 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस तो सेम ही होगी भाई। सीधी सीधी बात है, तुम स्कूल से घर जा रहे हो और घर से स्कूल जा रहे हो तो डिस्टेंस तो सेम ही है, अगर उसी पाथ से जा रहा है तो, है ना। इसमें ये मान के चला कि उसी पाथ से चला है, तो 30 इज इक्वल्स टू, लेकिन टाइम जो है हमारे पास t2 आएगा, राइट। तो ठीक है, यहाँ से t1 निकाल लो। t1 कितना हो जाएगा? x बाय 2 20 1 2 v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, v1 v2 है? नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। जाते आते ये v1 v2 नहीं दे रखा, ध्यान रखना, एवरेज दे रखा है, इसलिए गलती मत करना। मैं सोच समझ रहा था कि इसका आंसर 24 आ रहा हो सिर्फ तुम्हारा आंसर। हाँ देखो 2v1 v2 24 आ रहा है अपॉन v1 प्लस v2। 24 का आ रहा है। 24 तो आ ही रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि सेम पाथ पर हम लगा सकते हैं, राइट, सेम डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में और स्पेसिफिक जाऊंगा तो v1 और v2 अलग अलग देना चाहिए था। ये एवरेज स्पीड दे रखा था, ये एवरेज स्पीड थोड़ी है, ये तो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एवरेज स्पीड है अब्दुल की, इसलिए इस मेथड से करना पड़ेगा। हाँ ये चल जाएगा, नो डाउट, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है थोड़ा सा छोटा दे रखा है 9th का, है ना, लेकिन आंसर भी सही आ रहा होगा। 24 ही आएगा, 24 ही आता है। लेकिन जो मेथड है वो सीख लो, सिखाया था मैंने तुम्हें, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने वैसे किया तो भी ठीक है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्चुअली एवरेज स्पीड दे रखा है, तुम गलत चीज़ें ना पढ़ो, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये कहता है ना स्पीड इतनी है, ये कह रहा है एवरेज स्पीड कंप्यूट करिए। ये एवरेज से कहता है कि स्पीड इतनी थी, तो मैं मान लेता आपको बिल्कुल 100% सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एवरेज वर्ड ला दिया ना, ये तो निकालना ही एवरेज के लिए था। समझ में आ रही है बात? क्या गलती करी? तो गलत नहीं है, बट बहुत डिटेल में जाऊंगा तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू निकल गई, और ऐसे t2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? x बाय 30। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस x जाने का x आने का 2x, भाई टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस x, जाने का x, स्कूल से घर आने का x 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। t1 की वैल्यू कितनी है? x बाय 20। t2 की वैल्यू कितनी है? x बाय 30। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 60। तो कितना आ जाएगा? 2x बाय 60। और इधर कितना आ गया? बोलो जल्दी से।
3 + 2 x 3x + 2x वैसे 60 ऊपर पहुंच गया 24x 2 × 60 बाय 5x 24x बाय इससे गया 12 = 24 किलोमीटर पर आवर। या 24x कर रहा है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u = 0 accelerates at a constant rate of 3 meter per second, a = 3 meter per second square, time = 8 सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स, क्या करना है, डिस्टेंस पूछा है। s = ut + half at² 0, s = 1/2, a कितना दे रखा है 3, t का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ए लो आंसर आ 3 × 12 96 मीटर डिस्टेंस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या बोला था, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आ गई तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। ये हुआ अगला क्वेश्चन, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। हाँ इसको करते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो एक ने बोला एक ड्राइवर है, उसने कितना कर रखा है 52 किलोमीटर पर आवर यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करते हैं ना भैया। Applies the brake and accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in t = 5 सेकेंड। एक और ड्राइवर जा रहा था, उसने कितना जाया था 3 किलोमीटर पर आवर, 3 × 5/18 और applies and stops in 10 सेकेंड, t = 10 सेकेंड। ठीक है, क्या बताना है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है, एंड विच ऑफ द कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैसे किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ते समझ जाना चाहिए कि हमने क्या किया है। चलो इधर देखिए, एक तो ग्राफ बनाना था। हाँ फिर किसने डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा करी वो कैसे करोगे, ये भी पूछा है ना आगे क्वेश्चन ने। ग्राफ तो बना ही दोगे, ठीक है हैं, VT ग्राफ का स्लोप नहीं एरिया। गुड, अगर ये किया है तो परफेक्ट है। देखो अब ध्यान से बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 52 5 जा 260/18, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अब 14 पॉइंट समथिंग से इसकी u थी और ब्रेक मारे तो रुका होगा, तो देखो u और t का ग्राफ बनाना है। जब t = 0 था, ये कितना है 14 पॉइंट समथिंग, और जब t = 5 सेकेंड हुआ तो u 0 हो गया। ये तो कहानी है भाई, रुक गई ना गाड़ी, 0 हो गया। सेम कहानी यहाँ पर 3/15 और ये कितना है 18, 15/18 = 0.6, 18 6 कितना होता है 128, 18 7 जा 18 8 जा 144, 18 8 आ गया, 0.8 समथिंग आ जाएगा इसका, 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये कितने पे है देखो, इसके लिए u = 0.8, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.8 आएगा। कब है ये t = 0 पर, और जब t = 10 सेकेंड हुआ तो u कितना हो गया 0। ये कहानी है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना, कर दें। ये लो u t 0 4 8, अब मैं ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ इसलिए जान 14 और 16, ठीक है। अब देखो u = 14 पॉइंट समथिंग था और t = 5 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, टाइम चल रहा है, ठीक है। समझ में आया। u पहले वाले इसका, इस वाले ग्राफ u 14 था, t = 0, t = 0 यहाँ पर है तो u कितना था यहाँ पकड़ लो, और जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो इसकी स्पीड 0 हो गई, तो ये 5 सेकंड यहाँ पे आएगा कुछ, तो ये रास्ता ut ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू 5 इनटू 14, क्लियर। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 इनटू 5 इनटू 14, समझ में आ गया ना। मैंने क्या बताया था, एरिया अंडर ut ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड, बताया था ये अच्छे से, याद है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट इस बच्चे का देखते हैं, u 0.8 था, 0.8 तो ये 0.8 यहाँ तक आया और t 10 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन तो vt ग्राफ देता था ना, vt ग्राफ का स्लोप,
ये भी तो वीडी ग्राफ ही है, स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे? 0.8 × 10, मतलब डिस्टेंस निकालोगे तो 1/2 बेस कितना आ गया 10 और हाइट कितनी आ गई 0.8। एरिया किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका ज्यादा आ रहा है, राइट। भैया किस डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करी है? इस वाली गाड़ी में, कार ए, ठीक है। किसके? सही तो चल रहे हैं डिस्टेंस, अरे धीरे धीरे चल रही थी गाड़ी भी, तो ये देख इसकी स्पीड देखिए इनिशियल कुछ भी। अरे 9th क्लास वाली बात कर ले, 3rd क्लास वाली बात थी जो कर रहा है। हाँ हाँ कर दो, क्या परेशानी है सर, सब ठीक कर देंगे। हाँ इसलिए तो बैठे हैं सारे यहाँ पे, हैं? यार जब से डिस्कस कर रहे हैं तब से यही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़का होशियार है, हो गया मेरा। अरे पता है लौटने को। चलो 6th क्लास देखो, 6th क्लास कह रहा हूँ 6th क्वेश्चन। इसका ग्राफ में मैंने यहाँ पे बना दिया था, क्योंकि अगर मैं क्लास के पीछे बना रहा होगा तो ये बहुत टाइम लगता। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, तो बताओ ए बी सी में सबसे तेज कौन चल रहा है? यार बी, क्यों, कैसे पता? यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं। बेकार के आंसर मत दे, ढंग के देता हो तो दे। सर कम टाइम में ए से जाएगा ना, ए देखो भाई, एक तो देखो कॉन्सेप्ट और एक देखो तरीका, दोनों बता देता हूँ। पहले देखना होता है ये xt ग्राफ है, xt है ना, हाँ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। हाँ सर कम टाइम में ज्यादा वो कर रहे हैं। अरे यार बच्चों वाली बात करता है। मैंने क्या बताया था? स्लोप देखो, स्लोप देखना है, इसका थीटा इतना आएगा, यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, इसका थीटा इतना आ रहा है और इसका थीटा तो और कम आएगा। तो मैंने क्या बताया था? स्लोप देख लो, जिसका थीटा ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। याद करो tan थीटा वाली चीज कराई थी मैंने तुम लोगों को, tan थीटा स्लोप देता है y एक्सिस अपन, स्लोप b का ज्यादा है इसलिए b सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। और दूसरा भैया, दूसरा क्या करना है? देखो ऐसे डिस्टेंस जैसे मान के चलो 12 है, तो 12 x2 - x1, तो x2 - x1 यानी कि 12 - 0 अपॉन टाइम कितना लिया है इसने यहाँ पे वो तुम देख लेना, ठीक है, अपॉन t2 - t1 कर देना, यानी कि यहाँ पे जो भी टाइम रहा होगा माइनस दिस कर देना 1.5 जो भी वैल्यू आ रही होगी, राइट। इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड। सिमिलरली इसकी भी आ जाएगी। इसने शुरुआत कहाँ से करी? 6 से और पहुंचा 11 पर, तो 11 - 6 अपॉन टाइम, तो और कम आ जाएगी, ये 5 अपॉन समथिंग आएगा और टाइम बढ़ रहा है। ऐसे इसका निकाल लेना x2 - x1 अपॉन t2 - t, तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी? b वाले की आएगी। तो आपको आपका आंसर क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा, कुछ करना थोड़ी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ थर्ड डिस्टेंस। ये बोल रहा था। यही बोल रहा था हाँ हैं? गलत बोल रहा था ना, मेरा वो खेल रहा है इतनी देर से। x की ग्राफ है। अच्छा अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा, आर ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या कोई ऐसी लाइन है जहां पर तीनों एक दूसरे को कट करते हुए दिख रहे हैं आपको? कहाँ दिख रहे हैं? दिखा दे कहाँ, हमें दिख नहीं रही। तीनों एक दूसरे को, अरे मतलब ऐसा है क्या कोई ऐसी लाइन है जहां पर ये ऐसा पॉइंट आ रहा है? नहीं, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। ये कहाँ बाईजीस में देख क्या है? यही था ना बाईजीस वाला? नहीं उस पर भी आंसर तो नहीं लिखा होगा, इतना तो मैंने भी देखा है। हाँ चलो, तो तुझे कहाँ से दिख रहा है यहाँ पे तीनों मिलते हुए? बेटा वो तो है ना बाईजीस से दूसरा सॉल्यूशन देखा होगा। लॉजिक लगा रहे बोल रहे ए वहां पे मिल गया बी पे वहां पे। हाँ अच्छा की लेती है। चलो अगला, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। अब सुनो क्या बोला है, जब बी ने ए को पास किया, तो बी ने ए को कब पास किया? यहाँ पे पास किया। तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सी ने भैया यहाँ तक, सी ये है ना, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो कुछ ऐसे आएगी, ये ऐसे 12 और क्या पूछा? हाउ फार डज द सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पास ए। ए ये है, बी ये है, बी ने ए को पास किया है, तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो सी तो ये रहा ना, सी यहाँ पर था ये रहा, तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, तो डिस्टेंस लगभग 9 है। देखो 8 9 10 दिख रहा है, समझ में आ गया ना? देखो बी ने ए को यहाँ पे क्रॉस किया था और उस टाइम पे सी यहाँ पर पहुंचा है। इस ग्राफ को अगर आगे प्रोड्यूस करोगे तो तुम यहाँ पे पहुंचोगे इस लाइन पे, इस लाइन का मतलब है 9। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 9 यहाँ पे है और स्टार्ट कहाँ से किया था इसने? 2 से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 - 2, भाई 2 से 9 तक तो पहुंचा है, तो 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया।
इल्ले या इल्ले एवा अगला क्वेश्चन हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी बी ने कितना ट्रेवल किया है जब उसने सी को पास किया है तो बी ने सी को कहां पास किया था यहां पे पास किया था ये ना बी सी ये रहा बी सी मत कर इधर देख 5 है उधर। हाँ मतलब ये 5 पे था और ये कहां पे पहुंच गए मैंने ग्राफ ज्यादा बड़ा बना दिया हाँ बी 11 पर है ठीक है तो 11 तक है एनसीईआरटी देगा तो 11 तक 5 से 11 तक कितना आ जाएगा 11 पे गया है ना ये तो 6 तो बी का डिस्टेंस है वो कितना आएगा 6 यहाँ पे पास किया तो गिनेंगे नहीं 5 पे पास किया 5 से 11 तक पहुंचा जब उसने पास किया उसके बाद समझ गए तो 6 मीटर आंसर क्लियर है हाँ ये डाउट था अच्छा सुनो आप ध्यान से अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है इधर उधर से देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा लेकिन हमें कैसे करना है कॉन्सेप्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज के लिए मैंने क्या बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना राइट जिसने नेगेटिव है क्वेश्चन है ये नेगेटिव वाला है वेरी गुड जिसने क्वेश्चन किया है पहले बताओ उन्होंने हाइट नेगेटिव करके सॉल्व किया है या नहीं एच को नेगेटिव लिया है या नहीं लिया जिसने सॉल्व किया है घर पे जाकर मानस क्वेश्चन नंबर 7 आपने हाइट को 20 रख के लगाया है -20 लिया है -20 में आपने -20 लिया है गुड मानस क्या लिया है आपने नहीं किया किया ही नहीं है शाबाश तूने हैं पढ़ा देख ढंग से भाई इसमें क्या था मेरे लाल वहां पे 20 लेके गया है क्योंकि आप 9th क्लास में लेकिन मैंने आपको क्या बताया था वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है समझाने के नो डाउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन जो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट सिखाई जा रही है उसको सीख लो अभी से तो 11 में प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये ड्रॉप वाला है इसलिए h क्या हो जाएगा -20 ठीक है ओके अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 तो मैं लिखूंगा h -20 क्योंकि ड्रॉप करी गई है और ड्रॉप करने का मतलब मेरे को एक और हिंट दे दिया कि u क्या है 0 ये देखो ऐसा कंडीशन है ना इसको बॉल मान लेता हूं तो ऐसे हो जाएगा ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो बताइए कैसे होती है ब्लर नहीं देख रही सर ठीक है मस्त है सही से आई बीएटी क्या बोलेगा सर सही कर दिया आई शाबाश सही कर दिया चलो h -20 u 0 अच्छा और क्या दे रखा है इंक्रीज इफ इट्स वेलोसिटी यहां पे सुनो एक क्वेश्चन इधर बड़ा मस्त है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन है तो यानी कि इसमें a कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि नीचे जा रहा है तो g होगा बेसिकली है आंसर से क्वेश्चन ने बिना हिंट देते हुए हिंट दे दिया कि तुम g है g मैंने आपको बोल रखा है g तो हमेशा माइनस रहेगा g -10 विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा v² u² -2gh होता था राइट तो v निकालना है u 0 है -2 into g की वैल्यू नेगेटिव ये से -2g है 9.8 g की अभी 10 तो दे दिया बेटा 9.8 मैं वेरी गुड लेकिन क्वेश्चन दे रखा है 10 ठीक है 2 into 10 और हाइट तो यहाँ तो एक्सेलरेशन दी है ना बात वही है क्योंकि इसने ड्रॉप कराया ना एक्चुअली इसलिए क्वेश्चन तेज है वो जानता था कि आप मिस्टेक करोगे जब ऊपर नीचे फेंका जाता है तो जनरली g यूज करते हैं 9.8 जब क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 यूज करें तो आप 10 यूज कर लो आसान रहेगा तो फिर मैं इसको ठीक कर लूंगा हाँ आपने अगर 9.8 लिया तो वेरी गुड बट क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है ठीक है h की वैल्यू -10 समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से v² 2 10 20 20 400 माइनस प्लस 400 और v 20 मीटर पर सेकंड है माइनस प्लस हो गया आएगा आपका भी आंसर 20 ही आया होगा बट वो तरीके से नहीं आएगा माइनस प्लस की गलती मत करना अभी से सीख जाओगे तो दिक्कत कहाँ आएगी कभी भी नहीं राइट ये आगे 20 मीटर पर सेकंड बेटा क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं अभी आपसे एक चीज और पूछी थी लाला एक चीज और पूछी थी कहाँ पूछी थी कि टाइम कितना लिया राइट तो हमारे पास v u plus gt yes sir है ना वो भी दे रखा है और इसके अलावा एक और चीज दे रखी है अब देखो v नीचे आई ना तो एक्चुअल में ये तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया है राइट लेकिन नीचे आई तो हम इसे नेगेटिव भी ले सकते हैं तो अगर मैं इसको लिख दूं -20 v u plus 80 u minus gt माइनस होगा ना yes sir ये वैल्यू t की पॉजिटिव आएगी
अदरवाइज इससे ना निकाल के अगर मैं इससे निकालूंगा s इज इक्वल्स टू सर टाइम तो 2 आएगा ना। है, हाँ 2 ही आएगा, देखते हैं। ये देखो इससे निकालता हूं तो s की वैल्यू -20 सर ये बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, हो गया देख, s इक्वल्स टू -20 u0 इज इक्वल्स टू -12 gt। मैंने वहां पे बताया कि v की वैल्यू +20 आई है, पर बच्चे गलती कर देंगे, 20 से हमारे पास टकराने की आई है, स्ट्राइक करने की ग्राउंड की, पर वो नीचे आई है इसलिए सही नेगेटिव रखेंगे। ये वैल्यू मॉड में ले ली ना हमने 20, हमने सारा सही किया, इसके हमारे पास 20 आई, बट एक्चुअली वैल्यू नीचे गिर रही है तो कौन सी आएगी? -20। मैंने वहां से भी आप निकाले ना तो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ गई भाई, 10 है ना, इससे भी 2 आ जाएगी। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 0 प्लस हाफ की जगह -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस गया, 40/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यानी कि t इज इक्वल टू √4, और √4 का मतलब 2 सेकंड। कोई सा भी कर लो, कहानी सेम, बदलना नहीं है अपने को काम करते रहना है। 8 द स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो बेटा फर्स्ट 4 सेकंड में तो ऐसे ही जा रहा है, तो इसका एरिया निकाल देना, क्योंकि देखो ये v है, ये t ग्राफ है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर vt ग्राफ। फर्स्ट 4 सेकंड में 1/2 बेस इनटू हाइट लगा देना, 4 ये आ गया, हाइट कितनी रखी है? 6। नॉन यूनिफॉर्म के बाद कांस्टेंट हो गई थी ना। हाँ, इसके बाद कांस्टेंट देखो, ये 4 सेकंड के बाद ये है ना 6 मीटर पर सेकंड के बाद, तो ये 6 दे रखा है, ये 4, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6, ये इसकी डिस्टेंस आ गई। ये एरिया बेटा दिखा रखा है, तो ये इतना ही है, ये आपसे बताना ही इतना चाह रहा है कि बेस इंटू हाइट करोगे तो ट्रायंगल की फॉर्म आ रही है, तो उसका एरिया निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी निकालना है तो फिर अलग मेथड हो जाएगा, है ना, वो और निकालना पड़ेगा फिर हमें। इंटीग्रेशन हमने सीखी नहीं है, बाद में सीख लेंगे, क्या होता है सर इंटीग्रेशन? बाद सिखा दूंगा, पक्का बोल दिया, नाम ले लिया तो सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। अगला देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो 6 सेकंड के बाद से लेकर 10 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन आ रही है, 6 से 10 सेकंड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बता रही है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। बताओ भैया, एक्सेलरेशन तो है बट वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी 0 है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मैंने आपको बता दिया था स्पेशली केस, लेकिन वो ऐसा नहीं है। देखो क्या बोला है इसने, 0 वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये देखना जरा, ये इस समय पर, सुनो ध्यान से, ये इस समय पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर है। कैसे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है इसमें, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो व्हेन यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इट इज हैविंग 0 वेलोसिटी। तो फ्री फॉल में जो स्टार्टिंग पॉइंट, देखो जब मैं छोड़ दूंगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, तो फ्री फॉल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या रहता है? अ बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एन एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन तो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो बताओ एक्सेलरेशन का दे रखा है तो स्ट्रेट लाइन का मोशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? मैं यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सेलरेशन जब टाइम के साथ ये वाला स्ट्रेट लाइन पे जब बॉडी चलेगी ऐसे वीटी ग्राफ पर, तो इसमें क्या है? एक्सेलरेशन चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, क्या दिक्कत? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सिंपल हो गया, बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट? क्लियर? आवाज दिक्कत कर रही है बेटा? थोड़ा सा बाहर हो जाए क्लास। सुनो सुनो, हाँ, मैं पहले जाऊँ। आप पेन ले जा रहे हो? आप ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है, पेन पैड के लिए पेन ले जाओ। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला? एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद, अब सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। आप लोगों ने एक झूला देखा होगा ऐसे गोल गोल, क्या बोलते हैं उसे? जाइंट व्हील, जो भी है, सुन तो लो। उस झूले में वो ऊपर आता है तो देखा होगा इस तरफ जाता है, ऊपर से ऐसे बाहर की तरफ जाता है,
राइट। और इसी के विपरीत अगर आप कोई चीज़ देखोगे ऐसे अगर गोल गोल घूम रही है, ऐसे अगर कोई चीज़ एक सर्कुलर पाथ पे आराम से घूम रही है, मौत का कुआं देखा है इसे? तो मौत के कुएं घूमते रहते हैं। तो क्यों घूम पाते हैं, आइए आज इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जब आप कभी भी सर्कुलर पाथ पर घूम रहे होते हैं तो आपके पास जैसे ही आप इधर की तरफ घूम रहे होते हैं ना, तो आपकी डायरेक्शन तो इधर है बेटा, ध्यान सुनना, आपकी डायरेक्शन इधर है, बट आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, वो फोर्स इधर की तरफ एक्ट करता है और ये अंदर की तरफ एक्ट करता है। इसलिए आप यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि जैसे ही जाओगे हर बार अंदर की तरफ, देखो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ये है लेकिन आपका फोर्स क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर। देखो दिख रहा है आपका फोर्स, आपकी डायरेक्शन ये है लेकिन फोर्स अंदर की तरफ। तो हमेशा यहाँ पर क्या बन रहा है, मैंने बताया था टेंजेंट बनता है 90 डिग्री सर्कुलर पाथ। यस, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपका फोर्स होता है, और ये फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हैं नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, पढ़ तो रही है वैसे। अब मैं लिख लेता। हाँ लिख लो ना ध्यान से। अब सुनो, आप लोग अगर मिक्सी चलाते हैं घर पे जाकर, तो मिक्सी चलाएंगे तो क्या होगा, पानी ऐसे ऐसे घूमेगा और एक बार बाहर छिड़क जाएगा और आपको लगा है कि पानी बहुत बार जो है बाहर ही जाता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार बाहर जाएगा घूमते वक्त। लेकिन जब स्टार्ट कर दिया आपने और अगर उसमें पानी करके देख लेना चाहो तो मिक्सर में हल्का सा पानी डालना, आप अगर बटन दबाओगे तो आपको लगेगा कि सारा पानी बाहर फेंकेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हल्का सा पानी पहले बाहर जाएगा, लेकिन जब वो मिक्सर अपनी पूरी वेलोसिटी अटेन कर लेगा घूमने की, तो पानी वहीं पे घूमता रहेगा, अब बाहर नहीं जाएगा। क्यों? कि जब उसने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया ना, तो उसने स्टार्ट किया मोशन जस्ट ये, तो अभी इनर्शिया वगैरह ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ कुछ पार्टिकल है जो उसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, जो सेंटर से उन वाटर के पार्टिकल को दूर फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? दूर फेंकेगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा कहते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक सूडो फोर्स। सर जो वो तो उनका फोर्स पूरा सेंटर भी आ रहा था। अभी नहीं आ रहा, जब वो यूनिफॉर्म अटेन करेगा तब आता है यूनिफॉर्म। अब ये बाहर चला गया, अब एक बार मिक्सी ढंग से घूमना शुरू हो जाएगी तो पानी आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जार है, यस, यहाँ पे आपके ब्लेड इसको घुमा रहे थे, तो ये पानी यहाँ पर ऐसे घूमता रहेगा, तो यूनिफॉर्म हो गया। और यूनिफॉर्म होने की वजह से उसका जो हमेशा फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स पानी के मॉलिक्यूल को हमेशा कहाँ खींच रहे होंगे? उसके सेंटर की तरफ। तो पहले जो उस पे लगा वो सेंट्रीफ्यूगल था, जिसकी वजह से फोर्स ड्रिफ्ट मारने के टाइम पे, हाँ एग्जैक्टली, ड्रिफ्ट मारने के टाइम पे भी यही फोर्स होता है। जब गाड़ी की ड्रिफ्ट होती है तो ड्रिफ्ट ऐसे ही लगती है। मेरे से मरवा रहे हैं, ठीक है, अंदर तुम बैठे, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चलो समझ में आ गया। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपकी बॉडी को अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर आप पूछोगे तो वैसे तो बड़ी क्लास की बात है, पर कर लो। देखो F इज इक्वल्स टू ma होता है। क्या होता है सर? फोर्स अच्छा, तुमने तो अभी 9 चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। मास इनटू एक्सेलरेशन, और a की वैल्यू आती है v²/r, v वेलोसिटी और r इसका रेडियस। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू आती है बेटा mv²/r। सर एक बार स्पेलिंग भी लिख दो। किसकी? सेंट्रीपिटल की। हाँ। देखो एक चीज और, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ खींच रहा है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ, तभी तो पानी फैला। रायता क्यों फैला? क्योंकि रायते पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी, एक सूडो फोर्स लग रही थी, राइट। अब सुनो ध्यान से, सेंट्रीफ्यूगल कैसे याद रखें, कौन सी बाहर कौन सी है ना, तो आप याद रखना F से फार, फार मतलब बाहर, है ना। तो F से फार, तो फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल है उसका उल्टा टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो जिसका आंसर ये क्या है, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, P से पास, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर, देखा सर्टेन डायरेक्शन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे फोर्स लग रही है, और फोर्स में हमने देखा कि फोर्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे? बढ़ा देगी मैम। परपेंडिकुलर। आपके स्कूल की मैम? पता नहीं, सुंदर है पढ़ा देंगी। तारीफ करनी चाहिए भाई, है ना। किसी ने कहा है भगवान के द्वारा बनाई गई हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ करनी चाहिए, है ना। तो भाई हम तारीफ करते हैं।
पढ़ा देंगे, चाहे कैसी भी हो, पढ़ाना चाहिए। 9th क्लास में हो, ये एक्चुअली अभी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आएगा, बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग। हो सकता है एक आध दिन गाड़ी भी चले, एक्सपेरिमेंट वगैरह देखने उसमें, है ना, देख लेंगे। लेट्स सी, बट अभी तो समझ में आ गई कहानी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करें। 10 एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट आप लोगों को पता है कैसे होता है, क्या होती है सैटेलाइट? जो अर्थ के घूम रही होती है ना, जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हाँ, टाइटन। ये अब वो बाकी सारे तो कितने भेजो, है ना। अब आप मौसम के लिए भेजने के सैटेलाइट भेजते हो, सब करते हैं, सब चीज भेजते हैं। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी भी सुनो। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius. R कितना दे रखा है? 42,250, 42,250 किलोमीटर। बेटा ऐसा है, सुन लो। अगर नहीं 6400 किलोमीटर है और उसको कम कर देता है, वो बात अभी करा दो, ग्रेविटेशन में करा दो, कोई टेंशन नहीं। पहले सुन लो मेरी बात। अगर किसी को मेरे हिंदी में बोलने से संख्या को, जैसे मैं 42,250 को 42,250 बोला, दिक्कत है तो भैया मैं अपनी दिक्कत नहीं सुधारूंगा, ठीक है, क्योंकि मातृभाषा रहनी चाहिए हमारे पास। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया हिंदी में गिनती सीख लें। 30 तक नहीं, सारी आनी चाहिए। 42,250। अगर आप मेरे से बोलोगे आप हिंदी में लिखो तो सर ये लो 42,200 चल ये तो नहीं सीखी होगी ना, 50। ये तो 8 हो गया। कौन सा 8 है? 8 4 होते हैं, ऐसे होता है ना। 8 ऐसे होते हैं, 8 ऐसे होता है, ऐसे। हाँ, हिंदी है हम। चले ऐसे लिखना मत। अच्छा, ऐसे लिखना मत। लेकिन बेटा देखो, ध्यान रखो, अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, कितने ही बड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने कल्चर को कभी हमें नहीं भूलना है। वेल, वापस आ जाएं। 42 ये रेडियस दे रखा है, आपसे पूछा है स्पीड कितना होगा। अगर 24 आवर्स को एक चक्कर, अरे बताया था यार तुम्हें, सर्कुलर मोशन का केस है। टाइम पूछा है, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम 24 दे रखा है, स्पीड पूछा है, ये स्पीड पूछा है, t24 दे रखा है। ये लो, स्पीड डिस्टेंस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है, 2πr हो जाएगा। बताया था ना, अगर ये रेडियस दे रखा है तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 42,250 अपॉन में टाइम कितना है 24। क्यों, कैसे आए पता है ना? देखो इसकी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अगर वो अर्थ के चारों घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना आएगा 2πr। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के इसमें घूमता है तो उसका सर्कमफेरेंस इसका डिस्टेंस है अपॉन में t। तो ये कहानी तुम्हारे पास आ जाती है। अब बात तो ये रही ना मुद्दे की कि आप लोगों के पास आज हमने कुछ नया सीखा ही नहीं है ना, कि सर ये तो हमने कर लिए थे। तो आज के लिए और मोशन के, देखो मोशन के अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कराने एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने सर 2 क्वेश्चन दे दो। 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अच्छे से करेंगे। नहीं सर, इसको भी कराना है। क्या इसको भी कराना है? अच्छा, उसने सीट की पेटी बांध दो। अच्छा हाँ, सीट की पेटी बांध दो, फिर अच्छे से बांध दो, फिर थोड़ी देर शुरू करते हैं, 1-2 मिनट। इसको डर नहीं रहता। अच्छा बेटा, आज का जो कुछ टॉपिक है प्ले हो रखे हैं, हाँ कहीं पता पड़ा चलेगी। है सुनो, आज का जो टॉपिक है वो अपने हम लोगों ने खत्म कर लिया है, राइट। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करे, कुछ वो भी करे। अब बाकी तो लेवल अब तुम्हारा टेस्ट जैसे लेकर आऊँगा हर बार बढ़ता रहेगा, वो तुम्हें पता ही है, राइट। लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें मेरे को बताना है। मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई, एवरेज वेलोसिटी बताई, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बता रहा हूँ बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब हाँ क्वेश्चन भी दूंगा, इसको समझ लेते हैं, उसका क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन समझो ध्यान से। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, ध्यान से। आपके पास एक गाड़ी जा रही है इधर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इधर पीछे से आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। इसने इसको धू टक्कर मारा। क्या हो गया? टक्कर मारा। एक केस में ये 20 से आ रही है और ये 10 से आ रही है। इन्होंने आपस में आके ऐसे टक्कर मारा, ठीक है। तो ये 20 है, ये 10 है, इधर 50 था और इधर 30 था, इधर 50 था। इधर टक्कर मारी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 वाली को, इधर 20 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड। जब टक्कर मारेंगे तो केस इस वाले में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा या इस वाले में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा?
पहले वाले में दूसरे वाले में पहले वाले में क्या थी? 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड बता देता हूँ। पहले वाले केस में जो गाड़ी जा रही थी वो 30 मीटर से जा रही थी और 50 मीटर पर सेकेंड वाली गाड़ी ने टक्कर मारा। अरे ये वाली भी ज्यादा होगा। तो दूसरा केस दूसरे में 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी और इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। गाड़ी भी बहुत धीरे नहीं होती। धीरे है, ठीक है, मैं मान लिया। सर इस वाली में ज्यादा तेज होगा क्यों? क्योंकि सर ये 20 से आ रही है, 10 से आ रही है, वो दोनों ये इधर को जा रही है, 50 से जा रही है तो क्या होगा? मैं आपने 30 मिनट करवाएगा धूम बैठा कभी गाड़ी में टक्कर हुई है, मेरे साथ बैठ जाइए। तो कौन सा केस ज्यादा होगा? नीचे वाला। पहला वाला कौन कौन कह रहा है? 1 2 हाँ भाई ये कुछ नहीं कह रहा सर। मैं बताया ना, मैं मेरा क्या है, मैं दिन दुनिया हो ही नहीं। नीचे वाला क्या नीचे वाला क्या? अच्छा ये वो क्या है? बेटा आंसर सही है। बाय सुनो, यहाँ पे खेल होता है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? अब सुनो ध्यान से। VAB वेलोसिटी ऑफ अच्छा हाँ अभी पुनीत से बताए थे ये इसमें VAB का मतलब है वो 30 VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। A की वेलोसिटी क्या है B के रेस्पेक्ट में, सर ये और भी क्या है? और किस S पे मान लो, इसको B मान लो, ठीक है? और इसका मतलब होता है VA माइनस VB, राइट? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अब आप लोगों को एक ही चीज डिसाइड करनी है, क्या? कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, किसको नेगेटिव। तो ठीक है, ऑरिजिन से जो भी इस तरफ जाएंगे हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो भी डायरेक्शन इधर आ रही है वो नेगेटिव ले लेंगे। ये कहीं तो हमें सेम रखनी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके केस में देखो VAB में करता हूं तो VA माइनस VB करूंगा तो 50 माइनस 30, तो कितने से स्ट्राइक किया होगा? इसे 20 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया, राइट? लेकिन इसके केस में भी मैं A इसको मान लेता हूं, B इसको मान लेता हूं, तो VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB होगा मेरे लाल, राइट? और ऐसे केस में अगर VA माइनस VB हो रहा है, ध्यान सुनना अब, तो मैं क्या लिखूंगा? VA कितना है 20 और यहाँ पर देखो माइनस 10 इस तरफ आ रहा है ना, डायरेक्शन क्या हो गई उल्टी, तो माइनस 10, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। जो इसका इफेक्ट था वो कितना आया था? सिर्फ 20 का। इसका कितना आया? 30। सर अभी पुनीत से बताया था। सारे सर बता देते हैं, सब बता देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बताते हैं। हमारे रिजल्ट पुनीत सर का प्रमोशन कर रहे हैं, पुनीत भानु स्टडी सर्कल में आके भानु सर से पढ़ के बता दो। भानु सर नहीं पढ़ाते कुछ भी, पुनीत सर पढ़ाते हैं। क्या करो, वो भी डायरेक्टर हैं। आपका प्रमोशन हो गया हैं? प्रमोशन मेरा करदा रही हो। चलो यहाँ पे समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उड़ा देता हूँ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? VA माइनस VB, ठीक है। अब आपसे बोलते हैं ऐसे ही, एक ट्रेन आ रही थी इस तरफ 162 किलोमीटर पर आवर से, राइट? और इस तरफ जो ट्रेन आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 216 किलोमीटर पर आवर से, राइट? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कहा 200 मीटर है, तो आपके लिए पहला सवाल आज का, कितने टाइम बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? कितने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? बताइए जल्दी से। एनी आइडिया? हाँ जी सर, क्वेश्चन का पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन ये लो, पहला क्वेश्चन आज का। इतने में दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें दिमाग लगाओ। किलोमीटर पर आते हैं 162 है वो, तो 45 आएगा। कितने मैं बता रहा हूँ? 45 नहीं 45 सेकेंड नहीं अच्छा अच्छा। अगला क्वेश्चन एक बार हो गया है, ये मेरी टोटी है। तो वही वाला क्वेश्चन है। हाँ
ये मेरी 20 है, 20 मतलब नल, मेरी नहीं मतलब घर में जो लगी थी, इससे ड्रॉप निकल रहा है, तुम गलत समझोगे तो। इससे ड्रॉप निकल रहे थे पानी के, ठीक है, फिर आप गलत समझोगे। इधर देख लो, इधर देखो अगला क्वेश्चन। अगर हर एक ड्रॉप को निकलने में 1 सेकंड लगा, मतलब हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप आ रही, राइट, और ये जमीन है आपकी, तो आपको बताना है व्हाट इज द, क्या बताना है, व्हाट, जैसे ये कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप के और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना। फिर इसमें वो एसएनएफ वाला फॉर्मूला लगेगा ना? मुझे नहीं पता, हर 1 सेकंड में ड्रॉप गिर रही है, हैं? मैं क्यों बताऊं, तुझे क्वेश्चन करने थे, क्या तुझे भी करने थे? एक क्वेश्चन ये रहा, ये हुआ किसी से, ये हुआ किसी से, गप्पे मारने तक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, रुकने का टाइम नहीं होता। एक क्वेश्चन का टाइम कितना बोल रखा है मैंने, कितने तक करना है हम लोगों को? 5 मिनट, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है ना, और ये कितने बोल रहा है, 5 मिनट। क्लास से बाहर निकल जाए यार, बाहर निकलो इससे मिलके। 45 और 60 105, हाँ 105 मीटर पर सेकंड और वो 200 मीटर। हाँ गुड, सही पहुंच रहा है, बताइए जल्दी से, क्या करना है सर इसमें? टाइम बताना है कितने में क्रॉस करेंगी। सही पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच जा। भाई नालायक, सब कुछ करने के बाद टाइम अप, 0 नंबर। सही कर रहा था बेटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रहे हैं। जब हमने देखा कि जब आमने सामने केस आते तो वेलोसिटी क्या होती है, प्लस। देखो जब सेम डायरेक्शन आ रही थी तो वेलोसिटी माइनस हो रही थी, राइट, और जब आमने सामने आई तो वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। बात तो मैं देखी थी va प्लस vb, राइट। तो 162 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होगा, 162 * 5/18, 9 5 जा 45 मीटर पर सेकंड, 60 है, इसका 60 आ जाएगा, ठीक है। 216 मैंने ऐसे कैलकुलेशन जानबूझ के दी थी कि आप लोग जो है इसे काटोगे तो 12 बार कटेगा 60। तो ये दोनों आमने सामने आ रही हैं, और अभी आपको समझाया कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, ऐड। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 60 + 45 यानी कि 105 मीटर पर सेकंड। कहीं पूछा था, ये नहीं निकला जा रहा। डिस्टेंस कितना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200/105। फिर जैसे ये नहीं निकाला गया, 0.98 सेकंड जो भी आएगा आंसर, समझ में आया, कितने क्रॉस कर जाएंगी। अरे काटता रहे, आंसर वही आना है जो बता दिया तेरे को। जबकि सही कह रहा है, 1.9 आएगा, जो भी कटेगा काट लेना यार, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना यार, 1.9 आना। वेल, दो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ड्रॉप। फिफ्थ ड्रॉप कौन सी है, थर्ड ड्रॉप कौन सी है, सर वो सेकंड 1 2 3 4 ये फिफ्थ ड्रॉप, ठीक है। और थर्ड ड्रॉप कौन सी है, थर्ड ड्रॉप ऊपर 1 2 3। और नालायकों, डूब मरो। अरे सर वे चले ए थोड़ी है बाबा, आगे चेंज करेगा बेटा। टोटी खोलिए घर जाके पानी की, ठीक है, और उसमें बूंद देखियो कैसे गिरती है। तो सबसे पहली बूंद होती है ये वाली होती है। हां सर वो क्या है, ये इसी ने बताया सबसे पहले कि 5 में ये रही। अरे सर ये कह रहा था ये लास्ट है वो, हाँ। सेकंड लास्ट। अच्छा 80 तो खुद तो बैठे थी इसका तुमने आपने भी बोल दिया, हैं। इसका तुमने आपने भी बोल दिया। वही तो कह, मैंने कहा बोला, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ये, मैं तुम्हारी सुन के बता रहा था, तुम ये गलती कर रहे हो। देखो ये थर्ड और फिफ्थ कर रहे हो, ये गलती मत करो। ये एक्चुअल में फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये फोर्थ ड्रॉप है, और ये फिफ्थ ड्रॉप है, ये सिक्स्थ ड्रॉप है। सुन लो सुन लो, मैंने कहा था ड्रॉप कितनी देर में गिर रही है, हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है। तो इसका मतलब ये 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, और ये 1 सेकंड है, राइट। तो ये थर्ड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली। सर वो का है थर्ड ड्रॉप, क्यों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कौन सी है, आप तो ऊपर वाली कह रहे हो। ले ये है, उल्टा चल, ये थर्ड ड्रॉप है, थर्ड है वो, और ये फिफ्थ ड्रॉप है, राइट। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये कितनी है, ये तो बताया है, कैसे निकालें। अरे हमें कब पता सर, हमें पता, सही बैठे होते हैं। चलो देखो, अब ड्रॉप नीचे जा रही है तो जी क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव,
मैं कहता हूँ s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई इनिशियल तो रेस्ट पे रहा होगा जब आया होगा, तभी तो यू जीरो फ्री फॉल केस आ गया, यू जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से टाइम तो 2 सेकंड हो जाएगा। जी आ जाएगा 10, टाइम इसके लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड और तीसरा सेकंड ये है बेटा 3 सेकंड हो जाएगा। तो s थर्ड के लिए टाइम दोबारा बताना 3 ये रहा 1 सेकंड पे यहाँ पे आई, 6 वाली 5 पे, ये वाली यहाँ पे, यहाँ थर्ड ड्रॉप पे 3 सेकंड चल गई ना, हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है। और देखो थर्ड ड्रॉप में यहाँ पे आया कितना टाइम ले लिया इसने, 1 2 3 कंडीशन दे दी ना मैंने आपको एक, तो 3 सेकंड की आपकी ड्रॉप दिख गई, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 2 5 या 10 और 3 का स्क्वायर 9 5 या 45। तो s इज इक्वल टू -45 मीटर। क्या है, सही है? हाँ सर ये बिल्कुल सही है कि आप नीचे की डिस्टेंस जा रहे हो और नीचे की डिस्टेंस के लिए s नेगेटिव रहेगा। तो हमारे पास मॉड ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का साइन ये होता है बेटा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव हो जाती है, राइट। मैं 45 मीटर मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस अभी तो आप ये देखो कि डिस्टेंस क्या है, थर्ड और फिफ्थ के बीच डिस्टेंस निकालने की, ये समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ ड्रॉप कौन सी है, ये वाली। अगर मैं इस डिस्टेंस में से, ध्यान सुनना, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी थर्ड और फिफ्थ। समझ गए ना? मैं इतने में से इतना डाला तो इतना बचेगा, इतने में से इतना डाले तो इतना बचेगा, ये थर्ड और फिफ्थ की डिस्टेंस है। आ रहा है समझ? ठीक है। s फिफ्थ के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम, 1 सेकंड, 1 सेकंड, u0 ut माइनस हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 40 मीटर। तो ये, हाँ अभी रुक जाओ, तो ये कितना आ गया 5, भाई g के 10 ले लेंगे आसान करने के लिए कैलकुलेशन को, तो ये 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जो s आएगी -5, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों इसका ही मॉड ले लो चाहो तो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 45, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 45 माइनस 5 यानी कि 40 मीटर। कोई आएगा इसको समझ में नहीं आया? आ गया? अरे भाई आ गया साद, हाँ भाई। अभी और साद लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कह रहे तुम लोग? चोर पुलिस, बर्गर वाला, बर्गर वाला सर सेम क्वेश्चन दे दो। सेम नहीं, कुछ अलग करते हैं ना यार, सेम करेंगे तो पिछली वीडियो वाले बच्चे को बता देंगे, लेकिन कुछ अलग कर देता है, हल्का सा अलग कर देता हूँ, बढ़िया कर देता, तुम्हारे लिए बढ़िया हो जाएगा, तुम भी मेहनत करो। ये हमारी पुलिस, ये हमारी पुलिस, तो भी मेहनत, अरे ठीक है ना, शेफ लग रहा है यार, चलो सही लग रहा है, ठीक है। ये तो कह रहा था नल पहन रखा है, ये बेटा नल ना इसके पास है, पहन नहीं रखा। चलो देखते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसी ऐसी बातें करा देते तुम मेरे से, ये आगे भी है। फिर कहते हो कि सर बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, पर असली बात तो ये है बच्चे सर को बिगाड़ रहे हैं, गाँव जा रहा है, खुद तो गाँव जा रहा है, मुझे ऐसी ऐसी बातें सिखा के जा रहा है। मैं नहीं सीख रहा, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ए ओ आ एल है, चलो इधर देखते हैं। पुलिस, पुलिस, अच्छा देख तो ले, बहुत देख रहा है बेटा टीवी में, प्लम्बर कभी डॉक्टर। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर। अरे यार बस 2 मिनट शांत हो जाओ। हाँ जी, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, पुलिस। ये आगे बढ़ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, किससे बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, पैदल, पैदल मानते। ये चोर है, पहले भाग रहा चोर के तो भाई स्टाइलिश बाल होते हैं, सर पुलिस के हाथ कहाँ पे? चोर ना, है। अरे जो भी सुना, अबे काफी चोर क्यों, लड़कियां चोर नहीं होती क्या? सारे काम मैं ही करता हूँ, सारे काम लड़के ही करते हैं। खैर सुनो ध्यान से, चोर रेस्ट पे था, पुलिस को देखते ही इसने एक्सेलरेशन शुरू किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बड़े क्वेश्चन कर दिया मैंने, बड़े क्वेश्चन कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 150 मीटर पर सेकंड थी, 9th क्लास में मेरे हिसाब से 11वीं क्लास का क्वेश्चन है HC वर्मा जी का। 150 मीटर पर ओ सॉरी, इसके बीच की डिस्टेंस 150 मीटर थी, ठीक है। आपको बताना है कि कितने समय के बाद पुलिस चोर को दबोच लेगी। हाँ भाई, सर पहले तो वो निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे? क्या वो कह रहा है पहले वो निकाल लेंगे सर। यार ये कैसा बच्चा है? सर टाइम निकालेंगे पहले। हाँ टाइम निकाल ले, कैसे निकालेगा? सर जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या करेगा उससे? सर पुलिस की स्पीड 20 मीटर है सर। हाँ, फिर पुलिस की distance- स्पीड 20 मीटर है। 20 मीटर पर सेकंड बोल। हाँ 20 हाँ, मीटर पर सेकंड। अच्छा फिर उसको इज इक्वल टू करके डिस्टेंस 150 मीटर है। हाँ। टाइम से लगता। फिर क्या कहते हैं वो 150 को उधर जाएंगे फिर डिवाइड कर देंगे। सर ये तो मुझे डिवाइड मल्टीप्लाई सिखा रहा है 9th क्लास में आके। अबे वो मैं थर्ड में सिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। अगला बताओ कोई और कुछ कहना चाह रहा है? हाँ बेटा। उनके बीच की दूरी 150 है। हाँ उनके बीच की दूरी 150 है। और जब उनके बीच मतलब वो 150 मीटर दूर है पुलिस, तब हाँ। उसने भागना शुरू किया। हाँ हाँ, उसने देखा नहीं था, चुरा रहा था वो। जैसे उसने देखा पुलिस उधू, ये एक्सेलरेट किया उसने। तो पहले वो रेस्ट पे था, उसके बाद उसने एक्सेलरेट में हाँ पकड़ लिया बच्चे ने कि पहले रेस्ट पे था। चोर का इनिशियल 0 चोर का इनिशियल 0 80 एक्सेलरेशन स्ट्राइक था। मैं कर दूं, मैं कर देता हूँ। तो पहले हम कर ले कर लो भाई, सारे कर लो। 0 टाइम अप हो गया। मैंने पहले बोल रखा है स्पीड बढ़ा लो अपनी, अगर लेवल पे बैठना है ऑल इंडिया लेवल पे तो। पहले बोल रहा हूँ ऐसे होते हैं फिर वही कर देंगे ही अच्छे, एक दिन ले लो पूरा। फायदा क्या हुआ? लेवल पे बैठना है तो दिमाग में 2 चीज़ निकाल दो। एक तो नंबर अच्छे लाना है, ये दिमाग से निकाल देना। कॉन्सेप्ट ऐसे सीखो कि क्वेश्चन कोई भी दे दे छोड़ देंगे, नंबर अपने आप आ जाएंगे। बाय गॉड नंबर अपने आप आ जाएंगे। 10th और 12th में आ जाएंगे, 9th और 11th में बाय गॉड 1% नंबर के लिए फोकस नहीं है। घर में बता देना आप, वैसे तो आ जाते हैं नंबर, तो बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है 9th और 11th नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो ना बच्चे को पता रहता है चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या नहीं पढ़ाई जा रही। पर वही चीज़ 10th में तुम्हारे अगर ढंग से पढ़ ली 9, सबके 95 प्लस है। जो मेरे से 9th पढ़ा है लोएस्ट मार्क्स 94, 9th पढ़ाया 10th पढ़ाया मेरे से, जो लोएस्ट मार्क्स 94 है, हाईएस्ट 99 है। 100 नहीं आया, 100 नहीं आया। देखो क्या ला सकते हो तुम में से, इतना टाइम थोड़ी था। 2 तरीके सिखा दूंगा इसको मैं करने के, 2, एक नहीं 2। रिलेटिव एनालिसिस समझाइए ना, वो भी सिखाया। सुनो हैं, अब सुनो। अच्छा बेटा सबने ट्राई मार लिया, सबकी मन संतुष्टि हो गई। अब मैं मार लूँ ट्राई। देखो अब कहानी ये थी कि अब डायरेक्ट यहाँ तो पकड़ लेगा जंप मार के, तो ये मैं कहता हूँ कुछ डिस्टेंस यहाँ पर पकड़ेगा। भाई चोरी भागेगा, पुलिस ही भागेगा, लेट्स से ये डिस्टेंस यहाँ पर पकड़ेगा, राइट? मान के चलते हो, ठीक। अब यहाँ से लेकर इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये लेट्स से टाइम t में पकड़ेगा। अभी मुझे नहीं पता t कितना है। लेट्स से पुलिस विल कॉट द चोर इन टाइम t, पुलिस विल कॉट द बर्गर इन टाइम t, राइट? बर्गर, ठीक है, टाइम t। तो उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बेटा? 20 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, जो डिस्टेंस होता है। तो ठीक था, यहाँ तो ठीक है तुम्हारा, ठीक है, चलो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, राइट? अब बच्चों ने लगा दिया होगा 20t, ये तो पुलिस का निकाल दे, ठीक है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसके हिसाब से अगर आपने करा हुआ 20t इज इक्वल टू u चोर की 0 है, एग्जैक्टली। तो ये 0 प्लस हाफ a कितना है इसका? 1 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू निकालने के लिए सोच रहे होगे, राइट? लेकिन रुक जाओ बेटा, ये गलत कर रहे हो। ये जो खेल है सही है, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हो आप इसमें। इसमें एक डिस्टेंस मिस कर रहे हो आप, ये वाली। ये भी तो इसको कवर करना पड़ेगा। क्वांटिटी तो इसकी ये वाली है s,
और इसको अगर आप इक्वल रख रहे हो तो चोर की s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो है वो चोर का है, जो कि यहां से यहां तक पहुंचा है, ये तो चोर का है। लेकिन ये जो डिस्टेंस पीछे से कवर करके ये भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ut, हाँ ut 0 हो गया, हाफ at स्क्वायर प्लस 150। समझ में आया? ये डिस्टेंस हम लोग छोड़ देते हैं, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे के मैं भी गलती करता हूँ, है ना। है हमारे पास रहेगा 20t इज इक्वल्स टू 150 प्लस 1/2 t स्क्वायर, राइट। इसका एलसीएम ले लो 300 और आ जाएगा 40t। अच्छा डायरेक्ट थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर बेटा अपनी कैलकुलेशन सुधार लेना। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा जल्दी हो रहा है, कुछ बच्चे के चेहरे देख के समझ पाया हूँ, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो ये अपॉन में 1, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसका आ गया 300 प्लस t स्क्वायर, 300 प्लस t स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा 40t, तो यहाँ से आ जाएगा 40t, इसको इधर ले जाओ माइनस में, माइनस 300 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से देखो 40 के ऐसे फैक्टर जिसका आंसर कितना आएगा -30। देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो 300 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसका आंसर -40 आएगा। -60 प्लस 20, 60 और 40, 60 20 100 कहाँ से आ जाएगा? कुछ भी भाई, कितना चाहिए तेरे को? 300 चाहिए ना। देख मैं बताता हूँ, बहुत सल्लू सा है। 30 × 10, 30 × 10, 30 और 10, 30 और 10 है 150 और 2 करके देख लो, बता दिए से 150 × 2 ये 40 आ जाएगा बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी नहीं है इन्होंने, 8th क्लास में तो ऐसे ही आ गए उठ के। बेटा मैंने क्या बोला, जो चीज़ पढ़ी सब चीज़ का यूज होगा। क्लास 1 से लेकर 8 तक जो चीज़ें पढ़ी है ना 9 तक सब चीज़ का यूज दिलाऊंगा मैं तुम्हें, सारा दिमाग खोल के रख दूंगा, लेकिन खुलवाने वाले बनो दिमाग को। जल्दी सॉल्व कैसे होगा? देखो देखो प्रैक्टिस, 300 के ऐसे फैक्टर जगह 40 है, 30 और 10 नहीं, इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रैक्टिस। मैं कौन सा हट के आया था जब मैं आपकी उम्र का? मैं भी थोड़ा सा कम था, मैं तो बहुत ही कम था, चीटिंग से तो पास हुआ था, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ बेटा, शॉर्टकट कोई नहीं है। तो -30t माइनस 10t माइनस 300 इज इक्वल टू 0, t कॉमन ले सकता हूँ, t माइनस 30 माइनस 10 कॉमन ले लिया तो t माइनस 30, तो एक आ गया t माइनस 30 और एक आ गया t माइनस 10। यानी कि अगर आपसे एमसीक्यू बोलेगा कौन कौन से सेकंड पकड़ेगा, तो 10 और 30 भी दे रखा होगा, t माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल 30 सेकंड, और इधर रखोगे तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड, राइट। ये तो आता है t निकालना। अब एक बार 10 सेकंड में पकड़ेगा, पर 10 सेकंड में पकड़ते ही चोर भाग भी गया, फिर वही डिस्टेंस मेंटेन करता, दूसरा 30 सेकंड में पकड़ लेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में देता है दो ऑप्शन, कौन कौन से सेकंड पूछेगा, जैसे 20 और 10, 30 और 40 ऐसे सेकंड देगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 ऐसे। एक तो ये कॉन्सेप्ट था। अब ये पूछेगा कितने डिस्टेंस से पकड़ा उसने, कितने डिस्टेंस से पकड़ा ये पूछ लेगा आपसे, यहाँ से कितने डिस्टेंस से पकड़ा। तो आप कैसे, लेट्स से 10 सेकंड वाली पहले ले लेता हूँ, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो 0 था, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू a1 का 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100, तो s इज इक्वल्स टू 50 मीटर। यानी कि जब ये यहाँ से ये 50 मीटर में भागा होगा तब इसने पकड़ लिया, राइट। तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी 200 मीटर पर पुलिस ने पकड़ लिया। समझ में आया? ये तरीका तो हो गया हमें जो कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन जो पुराना कॉन्सेप्ट सीखा, आज भी एक कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, बताओ कौन सा? रेटे वेलोसिटी। क्या हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं? चेक करें, आइए देखते हैं। कर दूं, इसे रब कर दूं, समझ में आ गया? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। कौन सा? फोन वन तो नहीं आ रहा किसी का? चलो रेट वेलोसिटी ध्यान सुनना। रेट वेलोसिटी में मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, मैं बदल के लिखूँ, इसका मतलब कितना हो जाएगा vp माइनस vb। ये कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है 20 और ये कितना है 0, तो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू बर्गर इज इक्वल्स टू ap माइनस ab।
AP 0 है, एक्सेलरेशन दे रखी है इसकी, और बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड से है। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से होगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, याद है? ग्राफ वाले दिन पूरा डिटेल में समझाया था मैंने। अगर स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, तो ये 0 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो APB कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ ले कि कौन सी चीज है जो हमारे पास कभी चेंज नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 150 मीटर ही रहेगी, राइट? अब देखो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 150 इज इक्वल्स टू U कितना है? अब ये तो U होगा 20T, A -1 है तो प्लस, और एक की जगह माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिख दूं, समझ में आएगा ना? एक की जगह -1 लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 T स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, 150 इज इक्वल्स टू इसका 1 और 2 का एलसीएम 2, 40T माइनस T स्क्वायर बाय 2। देखो इधर आ जाओ, तो क्या आ गया? 300 इज इक्वल्स टू 40T माइनस T स्क्वायर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई से सही कर ले बेटा, सिखाना मेरा काम है, करना तुम्हारा है। मैं दोनों तरीके सिखा चुका हूँ आप लोगों को, राइट? जो बच्चे इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे कर लिए, आसान है, टाइम भी कम लेता है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसे करने में क्या है? कुछ भी नहीं। आया मजा क्लास छोड़ के? और छोड़ क्लास, ठीक है? और जो बच्चे क्लास छोड़ना चाहते हैं खूब तसल्ली से छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हम आप लोग के लिए हमेशा यहीं पर रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द भानु अधिकारी शो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।